ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे क्या हुआ छोटी बहू, ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी हो गई है? माँ जी 4 दिन बाद तो करवा चौथ है, आप मेरे लिए साड़ी नहीं लाएंगी क्या? अरे किसने कह दिया तुझसे नहीं लाऊंगी? वो तो मुझे समय नहीं मिल पाया इसलिए मैं जा नहीं पाई। बता तुझे कैसी साड़ी चाहिए? अब मैं क्या बताऊँ माँ जी, मैं घर में बैठे बैठे देख थोड़ी ना रही हूँ क्या साड़ी फैशन में चल रही है। अब दुकान जाना, वही बताएगा जो आज लेटेस्ट फैशन हो वही ले आना आप। हाँ हाँ ले आऊंगी, लेकिन सुन बड़ी बहू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। क्यों माँ जी, दीदी भी तो फाड़ सकती है ना। हाँ वो सब पचड़े में तू मत पड़, बस इतना ध्यान रख कि तू दीदी को अपनी बताना मत। ठीक है माँ जी, मैं क्यों बताऊँ, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा जा फिर जल्दी जल्दी काम निपटा ले। जी माँ जी। अरे अरे बड़ी बहू कहाँ चली? मार्केट जा रही थी माँ जी, करवा चौथ का सामान लेने के लिए। अच्छा तो तू मालकिन बन गई है। अरे करवा चौथ का सामान लेने जाना था तो तुझे ये याद नहीं रहा कि घर में तेरी देवरानी भी है, तेरी सास भी है। पूछ लूँ बता लूँ, बस मर्जी से अपने उठी और चल दी। पूछ कर बता के भी क्या ही फायदा होना है माँ जी, मेरी शादी को पूरे 8 साल हो गए हैं। आपने आज 8 सालों में कभी भी मुझे एक चूड़ी ला के नहीं दी है, तो करवा चौथ के लिए सामान क्या ला के देंगी? मुझे तो हर चीज़ खुद से लाने की आदत हो गई है माँ जी, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखती हूँ। पता है खुद को ही लाना है। आपको अगर चलना हो मेरे साथ तो चलिए। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तू हुआ शाम को मैं जाऊंगी छोटी बहू को लेकर। क्या बात है माँ जी, छोटी बहू को लेकर आप करवा चौथ की शॉपिंग के लिए जा रही हैं? बड़ी बहू के बारे में तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा। देख बहू तू ज़्यादा जला मत कर छोटी से, पहले की बात कुछ और थी अब की बात कुछ और है, समझी? समय के हिसाब से सबको चेंज होना पड़ता है, समय भी बदल गई। ठीक है माँ जी, अगर आप शाम को जाएंगी तो आप मेरे लिए भी सामान लाते आइएगा। हाँ हाँ पूजा पाठ का ही सामान लाना है ना, ले आऊंगी, कौन सी बड़ी बात। हाँ माँ जी, पूजा पाठ के साथ साथ मुझे एक साड़ी भी तो चाहिए। नहीं क्या? अरे तेरी शादी की कितनी सारी साड़ियाँ रखी हैं नई की नहीं, उनमें से कोई पहन लेना। अरे ये आजकल के चोचले, हर त्योहार पे लड़ीजों को नई साड़ी चाहिए, बस साड़ी खरीदने का मौका चाहिए। वाह माँ जी, आपसे वैसे मुझे यही उम्मीद थी। अरे छोटी बहू की आपकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं, तो उसके लिए तो आप नई साड़ी खरीदने जा रही हैं, और मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और आप तब भी बोल रही हैं कि शादी की साड़ियाँ पहन लेना। रहने दीजिए माँ जी, आपसे नहीं हो पाएगा, मैं अपना सामान खुद ही ले आऊंगी। ठीक है तेरी मर्जी। अरे छोटी क्या कर रही है तू, जाना नहीं है क्या मार्केट? जाना तो है माँ जी, लेकिन देखिए ना आपके बेटे को कहा था कि पैसे रख कर जाना, मुझे मार्केट जाना है माँ जी के साथ, पैसे ही नहीं रख के गए। तो कोई बात नहीं ना, मैं दे दूंगी। अरे तेरी सास हूँ, कोई दूसरी थोड़ी ना हूँ जो तेरे लिए साड़ी भी नहीं खरीद सकती। सच्ची माँ जी? क्यों ऐसा क्यों पूछ रही है? बुरा मत मानिएगा माँ जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, आपने अपने पैसों से कभी भी अपनी बहुओं के लिए कुछ खरीदा नहीं है, ना ही बड़ी बहू के लिए आपके। मैंने देखा है जीजी अगर 10 रुपए की कोई सामान भी लेती है ना, तो भी वो पैसे खुद के ही देती हैं, आपने कभी पैसे नहीं दिए। बस इसीलिए थोड़ा सा आश्चर्य लगा मुझे कि आप मेरे ऊपर अपने पैसे कैसे खर्च कर सकती हैं। देख तेरे जेठानी की बात अलग है, उसकी मेरी जरा पटती नहीं है, और आई भी गरीब घर से है, क्या ही लेके आई है इस घर में जो मैं उसके ऊपर इतना खर्च करूँ। तो मेरी फेवरेट बहू है, प्यारी बहू, तो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। तेरे लिए क्या सोचना। तो चल आज तेरी मनपसंद की साड़ी ले लेना, जितने की हो पैसे का मुंह मत देखना। ठीक है माँ जी चलिए फिर। पर माँ जी शाम का समय है, और शाम के टाइम तो खाने की ड्यूटी मेरी रहती है, आने में लेट हो जाएगा, फिर खाना कैसे बनाऊंगी? पापा जी लोग तो भी आ जाएंगे दुकान में से। अरे कहा ना मैं हूँ, मैं तेरी जेठानी को बोल देती हूँ, वो बना लेगी खाना। ठीक है माँ जी, थैंक यू माँ जी, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। चलिए फिर। अरे बड़ी बहू सुनती है? जी माँ जी कहिए। तेरी देवरानी और मैं मार्केट जा रहे हैं, आने में भी लेट हो जाएगा, तो रात का खाना बना के खिला देना सबको। क्यों माँ जी, रात की ड्यूटी तो देवरानी की है ना, वो बनाएगी, मैं क्यों बनाऊँ? अरे बोला ना मार्केट जा रही है तो लेट हो जाएगी, एक दिन बना भी लेगी तो क्या हो जाएगा। एक दिन? ये तो सिर्फ कहने की बात है माँ जी, आप हर चौथे दिन शाम का खाना मुझसे बनवाती हैं किसी न किसी बहाने। कभी उसका पेट दुख रहा है, कभी उसका सिर दुख रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और वैसे भी अभी ये मेहमान जो गए हैं उनके बर्तन तक पड़े हैं, ये सब मुझे धोने हैं अभी। आप एक काम कीजिए माँ जी, आप मार्केट कल चले जाइएगा, वैसे भी अब शाम तो हो ही गई है। अरे जलने की भी हद होती है, तो अपनी देवरानी से इतना जलती क्यों है? तो उसके हिस्से का एक दिन काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा, और चल हर चौथे दिन भी कर लेगी तो क्या हो जाएगा। जब वो नहीं थी तब तो 30 दिन करती ही थी ना, तो दोनों टाइम का काम। जब नहीं थी माँ जी तब की बात अलग है, और अब है तब की बात अलग है। आप ऐसी बातें मत किया करिए। मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, मैं ऑफिस का भी काम करूँ, घर का भी काम करूँ, और वैसे भी ऑफिस से जो मेरी सैलरी मिलती है ना, उसका 80% तो आप लोग ही ले लेते हो घर खर्च के नाम पे। मेरे पास बचता क्या है, सिर्फ 20%। उसके बाद भी मैं घर के इतने सारे काम करूँ। आपकी छोटी तो नहीं चाहती नौकरी करनी, फिर भी आप उसको सिर पे चढ़ा के रखी हैं, और मैं कमा के भी दूँ, घर के काम भी करूँ, तो भी कोई इज्जत नहीं। देखिए माँ जी, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो समझना है समझिए, नहीं समझना नहीं समझिए, लेकिन मैं शाम का खाना नहीं बनाऊंगी मतलब नहीं बनाऊंगी। मैं भी अपने काम उस हिसाब से शेड्यूल करके रखती हूँ, मुझे ऑफिस के भी कुछ काम कंप्लीट करने होते हैं, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी। सब जानती हूँ मैं तेरी नौटंकी,
तो यही चाह रही है ना कि तेरे लिए नहीं लाई करवा चौथ की साड़ी तो उसके लिए भी नहीं लाऊं? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकूँ और अपनी पसंद की चीज़ें भी खुद ले सकूँ। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है मुझे। ये भी मुझे पता है कि छोटी अमीर घराने की है, इसलिए आप उसके आगे पीछे दौड़ती रहती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए माँ जी, अमीर घराने से दहेज ही लेकर आई है, उसके बाद आप सोचिए कि जिंदगी भर आपको कमाई खिलाएगी, वो आपसे नहीं हो पाएगा और ना ही उससे हो पाएगा। जिंदगी भर आपको दबकर ही रहना पड़ेगा छोटी के सामने। और रही मेरे गरीब माँ बाप की, तो भले उन्होंने दौलत नहीं कमाया हो, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया है कि उनकी बेटी अपना और 4 लोगों का भी पेट पाल सके। आपको क्या लगता है माँ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता? सब समझती हूँ मैं कि आप मुझ में और छोटी में कितना भेदभाव करती हूँ। आपके लिए तो मैं हमेशा से ही बुरी रही हूँ। जब मैं शादी करके आई थी तब भी बुरी थी, आज भी बुरी हूँ। जबकि 90% घर का काम मैं अकेले करती हूँ, उसके बाद भी आपको छोटी से ही प्यार है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं माँ जी, आप करते रहिए, जो आपको सही लगे आप वो करिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये चीज़ ना भेदभाव हद से ज़्यादा मत कीजिएगा माँ जी। मेरे बिना बर्दाश्त करने की एक हद है। अगर ये हाथ टूट गई ना तो अनर्थ हो जाएगा। तो मुझे अपने पैसे की धौंस दिखा रही है, धमकी दे रही है? नहीं माँ जी, मुझे पता है आपको पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई कमी है। लेकिन आप इतना ज़्यादा जो दोनों बहुओं में भेदभाव कर रही है ना, वो बर्दाश्त करने का बोल रही हूँ। और जिस दिन मेरी सहने की शक्ति खत्म हो गई ना, उस दिन मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊँ। तो धमकी दे रही है मुझे? नहीं माँ जी, समझा रही हूँ कि आप दोनों बहुओं को एक जैसी रखिए, एक को सिर पर और दूसरों को पाँव पर। ऐसा नहीं चलेगा माँ जी। और अभी तो चलिए आपके हाथ पैर चल रहे हैं, कल को आपका बुढ़ापा आएगा ना, आप बहुत पछताएंगे, कह देती हूँ। हाँ हाँ, तू तो चाहती यही है कि मैं तड़पू बिस्तर पे पड़ी रहूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ माँ जी, और ना ही ऐसा कुछ होने से मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन बुढ़ापे में तो सबको ही बिस्तर पे पड़ना पड़ता है। आपको यह अजूबा तो है नहीं जो आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। इसीलिए कहती हूँ दोनों बहुओं को एक समान रखिए। बुढ़ापे में आपकी बहुएं ही आपके काम आएंगी। मुझे नहीं पता छोटी क्या करेगी क्या नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि अपने बुजुर्गों सास ससुर का सेवा करूँ। और वो इतनी नफरत आप मेरे मन में मत डालिए बाजी कि मुझे आपकी सेवा करने की इच्छा ही ना हो। आप घर की बड़ी हैं और आपको दोनों बहुओं को एक जैसा रखना चाहिए, क्योंकि इस घर को बांध कर रखने की जिम्मेदारी आप ही की है। अगर आप एक सिरे को ज्यादा खींचेंगी तो किसी न किसी दिन तो टूट ही जाएगा और फिर घर बिखरते देर नहीं लगेगी माँ जी। क्यों दोस्तों, सही कह रही हूँ ना? अरे एक माँ होकर 2 बच्चों में कैसे कोई भेदभाव कर सकता है? लेकिन बहुत सी सासें ऐसी होती हैं जिनकी 2 बहुएं हैं, वो दोनों बहुएं समझ सकती हैं। अगर वो आप स्टोरी देख रही हैं और आप भी देवरानी जेठानी हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि आपकी सास आपको ज्यादा मानती है आपकी जेठानी या देवरानी को। लेकिन मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल गलत है। जब आपकी दोनों बहुएं बराबर हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना एग्जिट नहीं हुए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम आप सभी को।